गर्भावस्था 9 महीने का लंबा समय होता है। इसे 3 चरण में यानी 3 तिमाही में बांटा गया है। हर तिमाही में 3 महीने होते हैं और हर महीने गर्भवती महिला में कुछ नए लक्षण व बदलाव नजर आते हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। महिलाओं को इस दौरान होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के साथ साथ भ्रूण के विकास की भी जानकारी हो सके। इससे हर गर्भवती जागरूक रहेगी और मन में किसी भी तरह की उलझन नहीं होगी। यह प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। गर्भावस्था के चौथे महीने में दिखने वाले कुछ लक्षण और शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव चौथे महीने के दौरान अच्छा महसूस करना। जैसे ही दूसरी तिमाही में यानी गर्भावस्था के चौथे महीने में महिला प्रवेश करेगी, उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। थकान की शिकायत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर महिला के साथ ऐसा हो। शरीर में दर्द धीरे धीरे जब गर्भावस्था के दिन बढ़ेंगे और पेट का आकार व वजन बढ़ना शुरू होगा, तो शरीर में हल्के फुल्के दर्द और ऐंठन की शिकायत भी होने लगेगी। इस दौरान पेट के निचले हिस्से, पेल्विक, पीठ व कमर में दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। स्ट्रेच मार्क्स। जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ना शुरू होगा, त्वचा में भी बदलाव होने लगेगा। यही वो वक्त है जब महिला के शरीर के कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के स्ट्रेच मार्क्स दिख सकते हैं। चिंता। गर्भावस्था के चौथे महीने में महिला को चिंता भी महसूस हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह फिक्रमंद होने लगती है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली जांच और शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी उसे हो सकती है। क्रेविंग्स। चौथे महीने में प्रवेश करने के बाद महिला की क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा तीखा, मीठा या जंक फूड खाने की क्रेविंग हो सकती है। वहीं कुछ खास तरह के गंध और स्वाद का नापसंद होना भी पहली तिमाही की तरह बरकरार रह सकता है। अब जानते हैं चौथे महीने में गर्भ में शिशु का कितना विकास होता है। इस समय बच्चे की पलकें बंद रहती हैं। बेबी का चेहरा अच्छी तरह से आकार ले लेता है। अंग लंबे और पतले होते हैं। उंगलियों और पैर की उंगलियों पर नाखून बनने और दिखने लग जाते हैं। जननांग का निर्माण हो जाता है। बेबी का लीवर लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में लग जाता है। बच्चे के आकार की तुलना में सिर बड़ा होता है। आपका बेबी अब मुट्ठी बना सकता है। चौथे महीने में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? चौथे महीने में सोने की स्थिति पर ध्यान दें। करवट लेकर सोने की कोशिश करें ताकि आराम महसूस हो। दिन भर में थोड़ी देर के लिए पावर नैप लें। धीरे धीरे कपड़ों के चुनाव में ध्यान देना शुरू करें। दूसरी तिमाही में सामान्य गर्भावस्था में प्रतिदिन 2200 कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक होता है। अपने वजन व ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें और नियमित रूप से चेक करते रहें। आरामदायक फुटवियर का चुनाव करें। तो यह थी चौथे महीने से जुड़ी जानकारी। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 5वें महीने के बारे में कि 5वें महीने में क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। शरीर में होने वाले बदलाव और लक्षण। प्रेगनेंसी का 5वां महीना दूसरी तिमाही का हिस्सा है। इस दौरान शरीर में होने वाले बदलाव जैसे कि पैचेस, त्वचा में बदलाव शुरू हो सकते हैं। गाल, माथा, नाक, अपर लिप्स पर पैचेस हो सकते हैं। इन्हें मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस महीने में भी ब्रेस्ट के आकार और निपल्स के रंग में बदलाव हो सकता है। हाथ में झुनझुनी होना। 5वें महीने में या दूसरी तिमाही में कभी भी हाथ सुन्न महसूस हो सकते हैं या हाथों में झुनझुनी महसूस हो सकती है। इसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहते हैं। ऐसा गर्भावस्था के दौरान शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड के कारण हो सकता है। यह पैरों में भी हो सकता है। दरअसल बढ़ते गर्भाशय के कारण पैरों की नसें दबने के कारण ऐसा हो सकता है। सूजन। इस दौरान पैरों, टखनों, उंगलियों और चेहरे पर सूजन की समस्या हो सकती है। हाँ, अगर अचानक से शरीर में ज़्यादा सूजन या वजन बढ़ने की समस्या दिखे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बाल और नाखूनों में बदलाव। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ेगी, शरीर के अंगों के साथ साथ बाल और नाखूनों में भी बदलाव दिखने लगेगा। हो सकता है बाल और नाखून बहुत कमज़ोर हो जाएं या हो सकता है बाल और नाखून मोटे हो जाएं।
हर महिला में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। एकाग्रता में बदलाव, अगर मूड स्विंग्स की बात की जाए तो यह पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग तरह से सामने आ सकता है। किसी काम में फोकस ना कर पाना भी इसका एक हिस्सा है। किसी काम में मन ना लगना व बेचैनी होने की समस्या होना भी महसूस हो सकता है। भूलने की समस्या, गर्भवती को भूलने की समस्या भी हो सकती है जो तीसरी तिमाही तक रह सकती है। यह सामान्य है और ऐसा होने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय बच्चे का विकास और आकार, 5वें महीने में शिशु का विकास कितना होता है। इस महीने में गर्भवती अपने शिशु की हलचल को महसूस कर सकती है। गर्भ में शिशु के पहले मूवमेंट को क्विकनिंग कहा जाता है। शिशु के सिर पर बाल उगने लगते हैं और शिशु के कंधे, पीठ और पैर महीन बालों से कवर होने लगते हैं, जिन्हें लानुगो कहा जाता है। ये बाल शिशु की सुरक्षा करते हैं। बच्चे की त्वचा सफ़ेद कोटिंग के साथ कवर होती है, जिसे वर्निक्स केसोसा कहा जाता है। यह पदार्थ बच्चे की त्वचा को अम्नियोटिक द्रव से बचाने के लिए माना जाता है। यह कोट जन्म से ठीक पहले निकल जाता है। इस समय महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरी तिमाही में त्वचा में बदलाव होने लगते हैं। ऐसे में त्वचा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा को मॉइस्चराइज करें। स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का उपयोग करना शुरू करें। चाहे तो इसके लिए डॉक्टरी परामर्श भी ले सकते हैं। अगर महिला कई बार बाहर जाना चाहती है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार यात्रा करने का निर्णय लें। अपने पेट का माप लें ताकि शिशु की ग्रोथ का अनुभव हो सके। नियमित रूप से वजन, शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करें। रूटीन चेकअप को ना भूलें। खूब पानी पिएं, खाने पीने का ध्यान रखें, स्वस्थ आहार लें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सोने की पोजीशन का ध्यान रखें, पेट या पीठ के बल ना सोएं, अपने कपड़ों या फुटवेयर पर ध्यान दें और आराम के अनुसार ही उनका चुनाव करें। कई लोगों में गोद भराई की रस्म भी होती है। अगर आपकी गोद भराई कराने की इच्छा रहती है तो उसके लिए प्लान करें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने से जुड़ी यह थी विस्तृत जानकारी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का 6ठा महीना, गर्भावस्था के 6ठे महीने में होने वाले बदलाव। खर्राटे लेना, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे वजन बढ़ने लगेगा वैसे वैसे लक्षणों में बदलाव शुरू हो सकता है। इन्हीं लक्षणों में खर्राटे लेना भी शामिल होता है। हालांकि गर्भावस्था में खर्राटे लेना सी सेक्शन या मधुमेह के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। ऐसे में बेहतर है इस बारे में रूटीन चेकअप के दौरान डॉक्टर से बात करें। हाई ब्लड प्रेशर, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप भी आम समस्या है। प्री एक्लेम्पसिया भी प्रेगनेंसी में हाई बीपी का एक प्रकार होता है। इसमें गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है। यह गर्भ में पल रहे शिशु के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि नियमित रूप से ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें और अगर ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है तो डॉक्टर से सलाह लें। नाभि के नीचे एक रेखा, जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स तो उभरेंगे ही। साथ ही साथ बेली बटन से प्यूबिक हेयर लाइन तक की त्वचा पर एक लाइन भी उभरने लगेगी। एडिमा, गर्भावस्था के 6ठे महीने से एडिमा की समस्या बढ़ सकती है। यह एक प्रकार की सूजन होती है जो अधिक द्रव्य जमा होने के कारण होती है। इस कारण पैरों व टखनों में सूजन दिख सकती है। इसमें दर्द नहीं होता, बस सूजन रहती है। हालांकि कई बार यह सूजन प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण भी हो सकती है। ऐसे में अगर यह ज़्यादा हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जिंजीवाइटिस, गर्भावस्था के 6ठे महीने में जिंजीवाइटिस की समस्या यानी मसूड़ों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। इसमें मसूड़ों में सूजन के साथ मसूड़ों में खून आने की समस्या खास तौर से ब्रश करने के दौरान हो सकती है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। खुजली, पेट, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में खुजली की समस्या हो सकती है। अगर खुजली के साथ साथ जी मिचलाने, भूख कम होने, उल्टी व थकावट जैसी समस्या भी हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी कि नकली लेबर पेन, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में नकली लेबर पेन जिसे ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं
महिला इसका अनुभव भी कर सकती है। ये संकुचन 30 सेकंड से 1 मिनट तक हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के संकुचन ज़्यादातर महिलाओं को तीसरी तिमाही में होते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को दूसरी तिमाही में भी हो सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें और ज़रूरत हो तो डॉक्टरी परामर्श भी लें। पेट के निचले हिस्से में दर्द। गर्भावस्था के 18वें से 24वें हफ्ते के बीच में पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हो सकता है। क्षण भर के लिए होने वाला हल्का फुल्का दर्द सामान्य है, लेकिन दर्द अगर लगातार हो और ज़्यादा देर होने लगे तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ये प्रीमेच्योर लेबर या अन्य समस्याओं का लक्षण हो सकता है। अब जानते हैं शिशु का इस समय कितना आकार होता है। छठे महीने में शिशु का विकास। बच्चे के फेफड़ों में वायु की थैली बनती है, लेकिन फेफड़े अभी भी गर्भ के बाहर काम करने के लिए तैयार नहीं रहते। शिशु की त्वचा का रंग लाल होता है। रिंकल्स और नसें बच्चे की पारदर्शी त्वचा से दिखने लगती हैं। अगर गर्भ में शिशु को हिचकी आए तो गर्भवती को हल्के झटके लगने का अनुभव हो सकता है। बोन मैरो से रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं। बच्चे के फेफड़े के निचले वायु मार्ग विकसित होने लगते हैं। शिशु वसा जमा करना शुरू कर देता है। भौहें और पलकें अच्छी तरह से बन जाती है। बच्चे की आंखों के सभी हिस्से विकसित हो जाते हैं। शिशु को बाहरी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। छठे महीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? इस समय शिशु को बाहरी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि गर्भवती महिला अच्छे वातावरण और अच्छे माहौल में रहे। जितना हो सके तनाव से दूर रहे, हल्का फुल्का म्यूजिक सुने या कोई अच्छी किताब पढ़े। इस महीने कब्ज की शिकायत ना हो, इसके लिए फाइबर युक्त आहार लें और पानी पिए। खून की कमी के जोखिम से बचने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ऐसे आहार लें जो आसानी से पच जाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार का सेवन करें। झटके से उठकर ना बैठें या फिर खड़े ना हों। अब जानते हैं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड। पहली तिमाही की तरह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में होने वाले टेस्ट। अल्ट्रासाउंड। पहली तिमाही की तरह दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसे सेकेंड लेवल ऑफ अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। यह बच्चे के विकास को देखने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी में कुछ जोखिम हो तो उसे हर कुछ वक्त के बाद अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। मल्टीपल मार्कर टेस्ट। यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो गर्भावस्था के 15वें से 20वें हफ्ते में किया जाता है। यह भी गुणसूत्र संबंधी विकारों यानी कि आनुवंशिक समस्याओं और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमनियोसेंटेंसिस टेस्ट। जैसे कि इसके नाम में ही एमनियोटिक है, तो इसमें एमनियोटिक द्रव का एक छोटा नमूना लेकर परीक्षण किया जाता है। यह जांच गुणसूत्र संबंधी विकारों, आंशिक समस्याओं और तंत्रिका ट्यूब दोष जैसी समस्याओं के संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगभग 15वें से 20वें सप्ताह के बीच में किया जाता है। इसके अंतर्गत अल्फा फेटोप्रोटीन स्क्रीनिंग भी किया जाता है। इसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है जिसके जरिए गर्भवती के खून में मौजूद AFP प्रोटीन को मापा जाता है। ग्लूकोज स्क्रीनिंग। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में डायबिटीज़ की जांच के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट हर गर्भवती महिला के लिए अनिवार्य है। यह टेस्ट 24वें से 28वें हफ्ते के बीच किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान महिला को शुगर युक्त पेय पदार्थ का सेवन करने के लिए कहा जाता है। फिर 1 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट के जरिए यह परीक्षण किया जाता है। परक्यूटेनस एम्बेलिकल ब्लड सैंपलिंग। यह अन्य डायग्नोस्टिक टेस्ट के रूप में अक्सर नहीं किया जाता, लेकिन अगर उन परीक्षणों के परिणाम निर्णायक नहीं होते तो इस टेस्ट को किया जाता है। यह परीक्षण भ्रूण के विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर गर्भावस्था के 18वें सप्ताह के बाद किया जाता है। अब उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।